ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। मैदान से पहाड़ तक पानी की विनाश लीला हर तरफ देखने को मिल रही है। जुलाई में पानी ने तबाही मचाई है। पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है। इसी की वजह से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और जान पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा हुआ इन दिनों नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्यों का हाल तो मैंने आपको बताया, साथ ही मैदानी राज्यों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी हालात बेहतर नहीं है। सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है, घरों में पानी ने डेरा जमा लिया है, सरकारी दफ्तर जलमग्न नजर आ रहे हैं। तो ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, उत्तराखंड की तस्वीर भी, उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी तस्वीरें आपके सामने। हर राज्य की तस्वीर एक ही सी कहानी बयां कर रही है और सवाल यही, ये सैलाबी सितम आखिरकार कहां जाकर रुकेगा। तो आइए विस्तार से अब इन तस्वीरों के बारे में आपको बताएंगे। पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां आसमानी आफत से जो थुनाग बाजार इलाका है, वहां कई घर हैं, कई दुकानें हैं, तबाह हो गई हैं। यहां कुछ लोगों की भी बहने की खबर सामने आई। इसका साथ ही जरोल बाजार भी बर्बाद हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थुनाग बाजार में जबरदस्त तबाही हुई है। मंडी का ये इलाका है। कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि यहां पर कई घर, दुकानें सब तहस नहस हो गए। बारिश ऐसी है, मॉनसून ऐसा सितम ढा रहा है कि जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रहा है। ऐसी ही तस्वीरें जो हिमाचल के थुनाग से सामने आई। तो मंडी और मंडी का थुनाग, जहां सोमवार रात बादल फटा, इससे भारी तबाही वहां पर हो गई। बादल फटने की घटना में कुल 18 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। 3 लोगों के शव भी बरामद हो गए हैं। थुनाग से कुछ किलोमीटर पहले बक्सियार है, यहां से पहाड़ी मलबा गिरा, जिसकी जद में 2 गाड़ियां भी आ गईं और तो और घरों में भी मलबा घुस गया है। मतलब जिंदगी मुहाल, पहाड़ बेहाल। जिले में सोमवार रात को बादल फटने और भारी बारिश से भारी तबाही हुई है। हम मंडी जिले के थुनाग से लगभग 15 किलोमीटर पीछे हैं। यहाँ आपको मंजर दिखाएंगे कि क्या तबाही हुई है यहाँ पे भारी बारिश से। यहाँ आप देख सकते हैं, ये कार है, बिल्कुल ये सड़क से नीचे गिर गई है ये कार जो है। और ये घर हैं, इन घरों में पूरी तरह से जो है गाद भरी पड़ी है, क्योंकि ऊपर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की जद में ये सारे घर आए हैं। आपको ऊपर दिखाएंगे, ये बागीचे हैं, इसमें फ्रूट्स हैं, फल हैं, सेब के बागीचे, नाशपाती के बागीचे। और ये लैंडस्लाइड जो हुआ है इतना ख़तरनाक जो है, इसकी जद में गाड़ियाँ जो हैं, एक गाड़ी ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही है, बिल्कुल सड़क से नीचे जो है गिर गई है। इसके आगे एक और गाड़ी है जो पूरी तरह से गाद से जो है भरी पड़ी है और उसमें पूरी तरह गाद जो है भर गई है। तो ये मंज़र है यहाँ पे थुनाग से लगभग 15 किलोमीटर पीछे, जहाँ पे भारी लैंडस्लाइड हुआ है। और उस लैंडस्लाइड की जद में जो है ये गाड़ियाँ आई हैं, ये घर आए हैं और इन घरों को अब जो है ख़तरा है। ये जो घर हैं इनमें तो कोई रह ही नहीं सकता, पर इससे आगे भी जो घर हैं वो भी जो हैं अब जो हैं ख़तरे से खाली नहीं हैं। तो ये भयानक मंजर जो है यहाँ पे अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे रही है। सोमवार रात जब ये भारी बारिश हुई, जब बादल फटे, कितनी बड़ी पहाड़ी है जो दरक के आई है नीचे जो है, जिसकी जद में ये सारे घर और गाड़ियां जो हैं आई हैं। घर पूरी तरह मिट्टी से भरे पड़े हैं, पूरी तरह जो हैं रहने लायक नहीं हैं, सुरक्षित हो गए हैं ये घर। प्रशासन जो है पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले कल तक थुनाग जो है पूरी तरह से डिस्कनेक्ट था, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं मंडी ज़िले में खासकर ये बारिश जो है कहर बन के टूटी है। सोमवार को कई जगह पे प्रशासन जो है, प्रशासन को पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए आप, ये घर है और ये घर पूरी तरह से मिट्टी से भर गया है।
हम अंदाज़ा इस विभीषिका का लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये मंज़र जो है लोगों ने फेस किया होगा सोमवार की रात को। पूरे के पूरे मंडी ज़िले में जो है इस तरीके की तस्वीर जो है देखने को मिली है, चाहे वो करसोग है, चाहे वो गौहर है, चाहे थुनाग है, चाहे धर्मपुर है। पूरा का पूरा मंडी जो है पूरी तरह से जो है अफेक्ट हुआ है इस भारी बारिश से और बादल फटने की वजह से, ब्यास में आए उफान की वजह से। ये देखिए आप, आगे एक और गाड़ी है जो पूरी तरह से भरी पड़ी है, गाद से जो है इसमें मिट्टी जो है भर गई है, क्योंकि पहाड़ दरका है पूरा का पूरा। ये देखिए पेड़ जो हैं, ये एक फलदार पौधा है जो इस घर के अंदर घुस गया है। ऊपर बागीचा टूटा है, बागीचे की जो ज़मीन थी वो दरक के जो है नीचे आ गई है और अब जो है ये घर जो है लोगों के ये रहने लायक नहीं बचे हैं। ये देखिए आप, कितना भयानक मंजर है ये, इन लोगों के लिए कितना भयानक मंजर रहा होगा सोमवार की रात को जब ये सब कुछ हुआ है। जगह जगह मंडी में बादल फटने और भारी बारिश से ये सारी तबाही हुई है। फिलहाल प्रशासन जो है जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। थुनाग सब डिवीज़न में ही अब भी 18 लोग लापता हैं जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जबकि 3 शव जो हैं वो रिट्रीव किए जा चुके हैं। फिलहाल कनेक्टिविटी जो है, रोड कनेक्टिविटी जो है वो आज जो है रिस्टोर की गई है थुनाग की, जिससे राहत और बचाव के काम जो है वो और ज़्यादा तेज हों। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, थुनाग मंडी। सोमवार रात बादल फटने और भारी बारिश से मंडी जिला में खासकर भारी तबाही हुई है। हम इस वक्त बगस्यार में खड़े हैं। ये थुनाग सब डिवीज़न से तकरीबन 15 किलोमीटर पीछे है बगस्यार ये जगह, और यहाँ से आगे थुनाग की रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है। पहले बगस्यार का आपको मंजर दिखाते हैं। यहाँ सामने देखेंगे आप तो वहाँ भी भारी बारिश की वजह से ये बड़ा नाला जो है सोमवार की रात को आया था, उसमें जो है बहुत डैमेज हुआ है। सामने आप देख सकते हैं लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये डैमेज जो है बगस्यार में हुआ है। बगस्यार में घरों को नुकसान हुआ है, वाहन जो हैं वो मलबे और पेड़ों की चपेट में आए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप देखेंगे नीचे ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ITI है, इसका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये गाद से भर गया है। अगर कैमरा हम वहाँ लेके जाएं बिल्कुल इसके ग्राउंड में जो है ITI के ग्राउंड में, तो पूरा का पूरा ITI का ग्राउंड जो है वो गाद से भर गया है। बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे जो टूट के आए हैं बाढ़ के साथ बादल फटने की वजह से। तो ये बगस्यार का मंजर है। पूरा का पूरा रोड जो है, जब हम मंडी से आते हैं इस रोड के ऊपर तो जगह जगह लैंडस्लाइड्स हैं, उनको खोलने की कोशिश की जा रही है। रोड जो है मशीनरी जो है प्रशासन ने डिप्लॉय कर रखी है ताकि रोड कनेक्टिविटी जो है एटलीस्ट बगस्यार तक जो है वो इंश्योर की जा सके। कुछ लोग भी हैं, नौजवान भी हैं यहाँ, उनसे हम बात भी करेंगे। पैदल चल के आ रहे हैं, तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र इन लोगों ने तय किया है यहाँ पर आने के लिए। ये नौजवान हैं जो पूरी तरह सने हुए हैं मिट्टी से, हम देख सकते हैं। तो कैसा रास्ता ये लोग क्रॉस करके आए हैं, ये रास्ता थोड़ा अगर बयान करेंगे क्या है वहाँ, और थुनाग की हालत क्या है? सर थुनाग की हालत तो इस टाइम देखने लायक नहीं है ना सर। मतलब सारा बाजार भर गया है, मतलब कुछ भी नहीं रहा है उधर। मतलब कि सारी दुकानें टूट के चली गई खड्ड में साथ में उनके। अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है मतलब, और लैंडस्लाइड्स बहुत हैं, दुकानें सारी मतलब ख़त्म हो गई हैं, मतलब बिल्डिंगें सारी मतलब ख़त्म। बच्चे हैं जो थुनाग की हालत बयां कर रहे हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थुनाग सोमवार को ये जो बादल फटा था रात को, और आज बुधवार है। तमाम जो कनेक्टिविटी है वो जो है अब भी नहीं है थुनाग के लिए, रोड कनेक्टिविटी। और तकरीबन 15 किलोमीटर 2.5 घंटे का सफ़र पैदल करके ये नौजवान जो हैं बगस्यार तक पहुँचे हैं, जहाँ से रोड कनेक्टिविटी है। फिर ये लोग मंडी की तरफ जाएंगे। तो अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि किस तरीके के भयावह स्थितियाँ इस वक्त थुनाग में हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, बगस्यार मंडी। वहीं हिमाचल के ऊना की स्वान नदी में फंसे 5 लोग, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम और सभी लोगों को नदी से सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना से यह खबर सामने आई, जहां नदी के तेज बहाव में 5 लोग फंस गए थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। इन 5 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रस्सियों का सहारा लिया गया, रस्सियों के सहारे से इन लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तो एक महिला भी नजर आ रही है यहाँ पर। कुल 5 लोग बताए जा रहे हैं और बीच में
वो गिरने का, डूबने का खतरा सा भी बन रहा था। और वहां पर देखिए कैसे वो युवक जो पानी में गिर गया था उसको फिर खड़ा किया गया, मदद की गई उसकी, और बड़े संभल कर, क्योंकि पानी का बहाव कब अचानक से तेज हो जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो रस्सियों का सहारा लेकर इन लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आसमानी आफत है और ये पानी मुसीबत बन चुका है आम लोगों के लिए। पहाड़ी राज्य हिमाचल में इस वक्त जबरदस्त मानसून का कहर देखने के लिए मिल रहा है। हर तरफ बारिश, बाढ़ से आई तबाही, और ऐसे में जो नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर हैं, और इसी में रह रहकर जो जिंदगी फंसती है, फिर उस जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद, और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे थे हिमाचल के ऊना से। वहीं हिमाचल प्रदेश का मंडी, यहां से गुजरने वाली व्यास नदी का डराने वाला रूप है वो सामने आया है। तस्वीरें देखिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितने तेज प्रवाह के साथ व्यास नदी में पानी बह रहा है। ये रौद्र रूप व्यास नदी का जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है, डर और दहशत। मूसलाधार बारिश के चलते व्यास नदी में ये उफान है, अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा। व्यास नदी का ये पानी, नदी का मटमैला पानी लोगों में खौफ भर रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी दे दी है, और ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और व्यास नदी और डरावनी लोगों को नजर आ रही है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को नदी से दूर रहने के निर्देश भी दिए हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, सावधान रहने की नसीहत दी जा रही है। मंडी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, व्यास नदी डरा रही है। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। बादल फटने के बाद उत्तरकाशी में जो यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली सड़क है, आप जानते हैं वो तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग जंगल चट्टी इलाके में पिछले 3-4 दिन से फंसे रहे। लेकिन अब लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ता तैयार किया, जिसके जरिए लोग एक छोर से दूसरी ओर पहुंच पा रहे हैं। लोगों ने बताया कैसे उन्होंने डर के साए में ये पिछले कुछ दिन गुजारे। हालांकि अब सभी लोग भगवान के साथ साथ आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों को भी धन्यवाद दे रहे हैं, जिनकी मदद से ये सुरक्षित निकल पाए। और वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, जब तक ये वैकल्पिक रास्ता बनता, कुछ लोग इसका इंतजार नहीं कर पाए और जान जोखिम में डालकर जो खतरनाक पहाड़ी रास्ता है वहीं से निकल गए। हेलो मत करो। तो यमुनोत्री मार्ग रेस्क्यू ऑपरेशन यहां जारी है। रेस्क्यू टीम्स अब मलबा हटाने के काम में भी यहां पर जुटी हुई हैं। करीबन 600 से ज़्यादा यात्री जो पिछले कई दिनों से ऊपर यमुनोत्री धाम में फंसे हुए थे, उन्हें अब इसी तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। ऊपर पहाड़ी के रास्ते में एक पगडंडी तैयार की गई है। देखिए, महिलाएं हों, महिलाओं के साथ उनका सामान हो, तमाम लोग हों, बच्चे बुजुर्ग, सभी को इसी तरीके से ऊपर जो एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है, उसी रास्ते से सभी को निकाला जा रहा है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम उत्तराखंड पुलिस के जवानों की तैनाती इन इलाकों में की गई है, ताकि किसी भी यात्री के साथ कोई हादसा ना हो। इन्हें किस तरीके से वहाँ से निकालना है, इस तरह की तमाम कवायद यहाँ पर की जा रही है। कोशिश ये की गई है ऊपर जंगल के रास्ते की एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए, जिसे बनाने में 2 से 3 दिन का वक्त लगा, क्योंकि बीच में बड़े बड़े पत्थर भी हैं, पानी भी बरस रहा है, पानी की धारा के बीच से निकलना है, पहाड़ हैं। ऐसे में सभी यात्रियों के लिए यहाँ से निकलना आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश इस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद से ये की जा रही है कि लोगों को रस्सियों के सहारे हाथ पकड़कर यहाँ से निकाला जाए। इन यात्रियों के साथ इनका सामान भी वहाँ पर मौजूद था, उसे भी लाया जा रहा है, उसको भी निकाला जा रहा है। और आप देखें तो सामने जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये सड़क यहाँ से पूरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सिर्फ मलबा, पहाड़, बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से करीबन 100 फीट नीचे सड़क थी, लेकिन उस 100 फीट सड़क से ऊपर एक बड़ा पत्थर है जिस पर मैं खड़ा हो पाया हूं। और यहाँ से ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि आखिर कैसे जब बादल फटा होगा, सैलाब आया होगा, तो अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर चला गया।
तो अब इसी तरीके से रेस्क्यू चल रहा है और गनीमत ये है कि प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिली है, अब तक लगभग सभी यात्रियों को जो पिछले 3-4 दिनों से यमुनोत्री धाम में फंसे हुए थे उनको निकाला जा चुका है। अब गिने चुने यात्री ही ऊपर रह गए हैं और जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा है ताकि वो तैयार हो और फिर से इस यात्रा को शुरू किया जा सके। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, यमुनोत्री, उत्तरकाशी। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम्स भी लोगों की रेस्क्यू में जुटी हैं। सैलाब में फंसे पर्यटकों ने रेस्क्यू के बाद राहत की सांस ली। उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन पीछे जो राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क थी वो आप तस्वीरों में देखिए तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है क्योंकि बादल यहीं इसी जगह पर फटा था और उसके बाद ये 3-4 दिनों की स्थिति है जिसमें जो लोग ऊपर फंसे हुए थे उन्हें लगातार निकालने की कवायद जो है वो एनडीआरएफ की टीम कर रही है। एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है, उत्तराखंड पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये लोग तमाम जो लोग हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोगों को यहाँ से एक एक कर संभल कर निकाला जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से ये लोग ऊपर ही फंसे हुए थे क्योंकि रास्ता पूरी तरह से कट चुका है, ऊपर तक जाने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में अब एक पगडंडी के सहारे रास्तों को तैयार किया गया है, वैकल्पिक रास्ते तैयार किए गए हैं और इसी तरह से जो लोग फंसे हुए थे उन्हें अब निकाला जा रहा है। ये देखिए, पुलिस के जवान भी हैं जो कि बच्चों को निकाल रहे हैं, सामने एनडीआरएफ के जवान भी हैं जो कि लगातार महिलाओं को निकालने का काम कर रहे हैं। इनसे कोशिश ये करेंगे, बातचीत करेंगे कि इस तरीके की स्थिति वहाँ पर रही और तस्वीरें रही। कितने दिनों से मैम फंसे रहे आप? को हो गई है 6 दिन हो गए हैं। हाँ, कैसे आ रहे हैं? एनडीआरएफ के जवान आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, सब मदद कर रहे हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। कितना मुश्किल है आना? बहुत मुश्किल पड़ रहा है चलने में। कैसा रहा जब 3-4 दिन वहाँ फंसे? बहुत मुश्किल। आराम उधर तो आराम मिली है, लेकिन आराम मिला, लेकिन निकलने में पैसा नहीं पड़ी हम लोगों को। हाँ, लग रहा था कि कैसे निकल पाएंगे? कैसे निकल पाएंगे? कैसे? हमारी गाड़ी पर उधर छोड़ के आए, सब गाड़ी छोड़ के आए। कहाँ से आए मैडम? हम लोग भिंड से आए हैं, भिंड से आए थे। कितना मुश्किल रास्ता? बहुत मुश्किल रास्ता था, लेकिन लोगों ने बहुत मदद करी भाई। मदद की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यूके पुलिस को, उत्तराखंड की आपदा को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को भी। मैं 4 दिन से यमुनोत्री में थी ऊपर जब आप लोग की स्थिति तो ठीक है यमुनोत्री की, लेकिन आने वाला जो रास्ता है उसको बहुत ख़राब है, लेकिन लगे हैं पुलिस वाले और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी टीम लगी है सही करने में। जितना मदद किया, आज बहुत 4 दिनों बाद हम लोग नीचे आए हैं। मैं अपनी गाड़ी ऊपर छोड़ के आया हूँ। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यमुनोत्री पहुंचे थे, लेकिन अचानक आए सैलाब की वजह से करीब 1 हफ्ते से लोग अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर यमुनोत्री धाम जाने वाला रास्ता पूरी तरह कट चुका है। पिछले 2-3 दिनों से कई लोग वहां फंसे रहे। प्रशासन अब इन्हें धीरे धीरे निकाल रहा है। बीच में एक पगडंडी पैदल मार्ग तैयार किया गया है ताकि लोग उसे पार कर आगे बढ़ सकें। ये लोग हैं जो पिछले कई दिनों से फंसे हुए थे। सर, कहाँ से आए थे? हम महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। हमारा 40 लोगों का ग्रुप है। ग्रुप में कुछ लोग पुणे से आए हैं, कुछ औरंगाबाद से आए, संभाजी नगर। हम सोलापुर से आए हैं और सायनापट चट्टी में हम 2 दिन फंसे हुए थे। जहाँ चट्टान गिरी थी वहाँ तक हम हमारी गाड़ी से आए और आगे चट्टान पार करके, डोंगर पार करके अभी यहाँ निकल गए हैं। डर लग रहा था, फिर भी चुप थे। हमारे साथ इतने लोग जो थे, 40 लोग थे। हमें भगवान ने पार कर दिया किसी रूप में। आप लोगों के लिए खाने पीने की, रहने की व्यवस्था हो सब हमारे टूर्स वाले ना, यशोदा ट्रेवल्स, उसने हमें सब अच्छा था। सब बहुत अच्छा किया और सब अभी तो मिलिट्री के लोग और शासन ने बहुत अच्छा सहकार्य किया है, इसीलिए उसका धन्यवाद है। आपकी यात्रा अब आगे बढ़ती रहे, सफल रहे। ये तमाम लोग महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आए हैं और इसी तरीके से अलग अलग जत्थे जो ऊपर गए हुए थे वो देखिए धीरे धीरे आपको निकलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल शाम को ही जो पैदल पगडंडी वाला रास्ता है वो प्रशासन ने तैयार किया है और एक जगह तक, जंगल चट्टी से एक जगह तक जहाँ पर सड़क पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है वहाँ तक गाड़ियों के सारे लोगों को लाया जाता है। फिर वो 300-400 मीटर का जो पगडंडी वाला रास्ता है वहाँ से इन्हें पैदल ही पार करके इस तरफ आना पड़ता है। फिर यहाँ से गाड़ी के सहारे इन्हें उत्तरकाशी या आगे ले जाया जा रहा है। तो ये तमाम जो लोग देख रहे हैं, तमाम भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पिछले 3-4 दिनों
से लगातार वहाँ फंसे हुए थे। जैसा भी लोगों ने अपना बयां किया कि किस तरीके से वो वहाँ पर रहे, डरे सहमे रहे, भगवान को याद करते रहे कि भगवान उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाले। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कब तक वो निकल पाएंगे, लेकिन प्रशासन ने बहुत जल्दी इस रास्ते को तैयार करने का काम किया, वैकल्पिक रास्ता तैयार किया, जिससे कि लोग आज एक एक कर निकल पा रहे हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। यमुनोत्री धाम से 23 जून को लैंडस्लाइड की घटना में कुछ लोगों की जान भी चली गई थी और कुछ लोग अभी भी लापता हैं। इनमें दिल्ली की रोहिणी से अपने परिवार के साथ आई एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है। इस बच्ची के माता पिता ने कैमरे पर हादसे का पूरा दर्द बयां किया। हम सर दिल्ली रोहिणी से आए थे। हम 22 तारीख को यहाँ पहुँचे थे। 23 तारीख को हमने यात्रा अपनी शुरू की थी। दर्शन वगैरह भी हमने पूरे कर लिए थे ऊपर जाके यमुनोत्री धाम के। हम वापसी आ ही रहे थे, लेकिन आपका भैरव मंदिर के पास नो कैची जगह है, बस उसी जगह हम थोड़ा जैसे शेड वगैरह होते हैं उसमें विश्राम करने लगे। तो बच्चा होते ही जैसे उतराई में 10-12 कदम आगे ही हो जाता है, तो बस वो 10-12 कदम हमसे आगे थी। तो उसी दौरान अचानक से मेरी आंखों के सामने सर मैं 2 कदम आगे बढ़ने लगा अपनी छोटी बच्ची को लेके, तो अचानक से मेरे को कुछ ऊपर से आवाज़ें सुनाई दी। तो मैं तो एकदम पीछे हो लिया। पीछे होकर फिर मैंने अपनी बच्ची को बोला कि उसका नाम घर में भवी है, वैसे उसका भाविका शर्मा है। मैंने उसको ये बोला कि भवी आगे भाग जा, लेकिन उसको कुछ ये लगा लीजिए समझ नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा ये इस पूरा जो मतलब ये हादसा का था 2-3 सेकंड का सर ये खेल था सारा। ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी और उसने बिल्कुल मौका नहीं दिया। मतलब वो सड़क पे जब वो गिरी रास्ते के बीच में, तो पूरी वो सड़क सर धंस गई और मेरी आंखों के सामने सर मेरी बच्ची नीचे चली गई। प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो। रेस्क्यू टीम वहाँ पर 1.5 घंटे के बाद आई है। 3:30 बजे का हादसा है। एक आदमी वहीं दबा हुआ मलबे में से हाथ हिला रहा था। करीब 4:30 पौने 5 बजे के करीब उसको निकाला गया है। तब तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। 5 बजे उन लोगों ने रेस्क्यू अपना स्टार्ट किया है, तब तक बच्ची का कुछ नहीं पता लगा। मेरी बच्ची की कोई चीज़ है नहीं है, कुछ भी मेरे हाथ नहीं आया। मैं यहाँ से खाली हाथ जा रही हूँ कि मुझे कुछ तो पता लगे कि मेरी बच्ची है नहीं है, कुछ तो मेरे हाथ में आए, कुछ नहीं। और एक बार फिर हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेते हैं। अब सोमवार को मंडी के थुनाग में बादल फटा, इसके वीडियोस अब सामने आ रहे हैं। एक वीडियो जो एक ग्रामीण ने बनाया है, जिसमें देखा जा सकता है बादल फटने के बाद किस तरीके से सैलाब घरों में घुसता हुआ। तो एक स्थानीय ने ये वीडियो बनाया, रात के अंधेरे का ये वीडियो है और यहाँ हर तरफ पानी, हर तरफ सैलाब और पानी भी मलबे वाला है। इसी वजह से जब ये पानी का वेग थमा तो फिर वो कीचड़, वो मलबा जिसमें यहाँ जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं सब धसी हुई और फंसी हुई दिन में नज़र आई। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी का ये थुनाग बाजार वाला इलाका जहाँ पर बहुत तबाही हुई है, यहाँ बादल फटा है और इसी तबाही की चपेट में आकर करीब 24 घर, दुकानें कुछ बताई जा रही हैं जो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। और वो तबाही कैसी रही होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये वो हिस्सा है जहां पर कुछ कम तबाही हुई है और वहां पर लोगों को इतना मौका मिल पाया कि उन्होंने इस तरीके की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरों में कैद की। ऐसा ही एक ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, एक स्थानीय ने ये वीडियो बनाया जिस वक्त ये तबाही हो रही थी उस वक्त का ये वीडियो है और इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां इस सैलाब का कहर टूट रहा होगा वहां पर मंजर क्या होगा, क्योंकि यहां से तो सिर्फ अब ये सैलाब गुजरता हुआ नजर आ रहा है और अपने पीछे किस तरीके का तबाही का आलम छोड़कर गया है ये सैलाब, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए वो दुकान मकान जो इस सैलाब की जद में आए हैं, क्योंकि यहाँ बादल फटा और जब बादल फटता है तो मतलब अचानक से भरभरा कर पानी आसमान से ज़मीन पर गिरता है और उसी की चपेट में आकर ये इमारतें सब ढह गई, पानी के इस तेज बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहली नजर में तो ऐसा लग रहा है कि ये कार हादसे का शिकार हुई, गड्ढे में गिर गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऊपर से जलजला आया और तबाही के निशान छोड़ गया। सोमवार रात मंडी जिले में बादल फटने के बाद तबाही की ये तस्वीर। संवाददाता सचिन कुमार थुनाग के रास्ते में इस गांव में पहुंचे, जहां आसमान से बर्बादी की बारिश ने सब कुछ मटिया मेट कर दिया।
यहाँ आप देख सकते हैं ये कार है, बिल्कुल ये सड़क से नीचे गिर गई है ये कार जो है। और ये घर हैं, इन घरों में पूरी तरह से जो है गाद भरी पड़ी है, क्योंकि ऊपर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की जद में ये सारे घर आए हैं। आपको ऊपर दिखाएंगे, ये बागीचे हैं, इसमें फ्रूट्स हैं, फल हैं, सेब के बागीचे, नाशपाती के बागीचे। और ये लैंडस्लाइड जो हुआ है इतना ख़तरनाक जो है, इसकी जद में गाड़ियाँ जो हैं, एक गाड़ी ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही है, बिल्कुल सड़क से नीचे जो है गिर गई है। इसके आगे एक और गाड़ी है जो पूरी तरह से गाद से जो है भरी पड़ी है और उसमें पूरी तरह गाद जो है भर गई है। तो ये मंज़र है यहाँ पे थुनाग से लगभग 15 किलोमीटर पीछे, जहाँ पे भारी लैंडस्लाइड हुआ है और उस लैंडस्लाइड की जद में जो है ये गाड़ियाँ आई हैं, ये घर आए हैं और इन घरों को अब जो है ख़तरा है। ये जो घर हैं इनमें तो कोई रह ही नहीं सकता, पर इससे आगे भी जो घर हैं वो भी जो हैं अब जो हैं ख़तरे से खाली नहीं हैं। सिर्फ पहाड़ नहीं टूटा, जलजला आया। बारिश इन इमारतों के लिए काल बनकर बरसी और जो भी रास्ते में आया उसे तबाह कर दिया। ये भयानक मंजर जो है यहाँ पे अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे रही है। सोमवार रात जब ये भारी बारिश हुई, जब बादल फटे, कितनी बड़ी पहाड़ी है जो दरक के आई है नीचे जो है, जिसकी जद में ये सारे घर और गाड़ियां जो हैं आई हैं। इस कार की हालत देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हजारों किलो मलबा एक साथ कार के ऊपर आकर गिरा हो। घर के भीतर तो कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। कल तक जो घर किसी के लिए दुनिया रही होगी, जिंदगी जिसमें बसर होती होगी, आज वो मलबे से पटी पड़ी है। घर पूरी तरह मिट्टी से भरे पड़े हैं, पूरी तरह जो हैं रहने लायक नहीं हैं, सुरक्षित हो गए हैं ये घर। प्रशासन जो है पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले कल तक थुनाग जो है पूरी तरह से डिस्कनेक्ट था, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं मंडी ज़िले में खासकर ये बारिश जो है कहर बन के टूटी है। सोमवार को कई जगह पे प्रशासन को पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए आप, ये घर है और ये घर पूरी तरह से मिट्टी से भर गया है। हम अंदाज़ा इस विभीषिका का लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये मंजर जो है लोगों ने फेस किया होगा सोमवार की रात को। पूरे के पूरे मंडी ज़िले में जो है इस तरीके की तस्वीर जो है देखने को मिली है। हिमाचल में 16 जगहों पर बादल फटे, 3 जगह फ्लैश फ्लड आया, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मंडी में हुई। मंडी के थुनाग से ये जगह 15 किलोमीटर दूर है। थुनाग का संपर्क मंडी जिला हेडक्वार्टर से टूट गया। लोगों को 15 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ा। थुनाग की हालत तो इस टाइम देखने लायक नहीं है ना सर। मतलब सारा बाजार भर गया है, मतलब कुछ भी नहीं रहा है उधर। मतलब कि सारी दुकानें टूट के चले गई खड्ड में साथ में उनके। और फिर हमारे को आने में तो बहुत दिक्कत हुई, जैसे कि बीच बीच में लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ पे रास्ते नहीं बचे हुए हैं। जहाँ पे बादल फटे होते वहाँ से ही रास्ते बनाए हुए हैं, वहाँ से फिर हम वहाँ से ही आए हम। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। मूसलाधार बारिश के चलते ब्यास नदी उफान पर। इसका पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा है। नदी का मटमैला पानी खौफ से भर देने वाला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धंसती टूटती सड़कों ने शहर का बुरा हाल कर रहा है। हैरानी की बात यह कि 18 करोड़ की लागत से बनी सड़क मानसून की बारिश में 7वीं बार जगह जगह से धंस गई, और वो भी सिर्फ 15 दिन के भीतर। आलम तो ये है कि इससे गुजरने वाले वाहन इन गड्ढों में फंस रहे हैं। स्थानीय लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार इस मामले में, इसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्वालियर में न सिर्फ सड़क धंस रही है, बल्कि उसके नीचे देखिए कैसे सुरंग सी बनती नजर आती है। सड़क के बार बार धंसने की शिकायत के बाद अब ग्वालियर की जो कलेक्टर हैं रुचिका सिंह चौहान, उन्होंने 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, जो 5 दिन के भीतर इस मामले में अपनी रिपोर्ट देगी। आयुक्त नगर निगम को हमने निर्देशित किया था और उन्होंने उसका सैंपलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज़ हुआ, और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो पृथक हमारे पॉइंट्स है उसमें शहर में जहाँ पर भी रोड्स पर पानी का जल भराव हो रहा है या फिर गड्ढे हो गए हैं, इसमें आयुक्त नगर निगम के माध्यम से हमने चारों विधानसभाओं में लोकलाइज टीम्स रखी हैं, जिनके पास अपने मटेरियल और टीम और जेसीबी इत्यादि की जो मशीनरी लगती है उसकी भी उपलब्धता है। इसको हम रेगुलरली मॉनिटर भी कर रहे हैं।
और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कथावाचकों की जाति को लेकर हो रही जंग की। इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि इटावा से ही एक कथावाचक की पिटाई का एक और मामला सामने आया। 21 जून को आपको याद है ना, इटावा के दादरपुर में 2 कथावाचकों की पिटाई हुई थी। कथावाचकों पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने अपनी यादव जाति होने की बात छुपाई। कथावाचक यादव जाति के थे और उनके 2 अलग अलग नाम के आधार कार्ड भी मिल गए थे। ये मुद्दा सियासी तौर पर खूब गरमाया। ब्राह्मण वर्सेस यादव की राजनीति लोगों ने जमकर की। लेकिन अब इस घटना के 4 दिन पहले इटावा में ही जसवंत नगर क्षेत्र में भी ऐसा ही एक मामला हुआ था, जिसका वीडियो अब सामने आया है। दरअसल जसवंत नगर के जनकपुर गांव में एक कथावाचक की पिटाई हुई थी। इन कथावाचक का नाम पंकज उपाध्याय है और इनके परिवार का आरोप है कि गांव के यादव परिवार के लोगों ने इन ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई की। तो अब हम आपको ये पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये मामला इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र का ये मामला है, जहां ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई के आरोप लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित कथावाचक का नाम है पंकज उपाध्याय। 16 जून को इटावा के जनकपुर गांव गए थे वो। कथा के आयोजन पर चर्चा की उन्होंने। कथावाचक पंकज उपाध्याय इससे पहले भी इस गांव में 2 बार कथा कर चुके थे। 16 जून को पंकज उपाध्याय गांव में ही रुक गए और फिर 16-17 जून की रात उनकी तबीयत बिगड़ी। परिवार ये दावा कर रहा है कि कथावाचक को मिर्गी का दौरा पड़ा। दौरा पड़ने से कथावाचक सुध-बुध खो बैठे और घर के दरवाजे पर सो रही एक महिला के पास मदद मांगने गए थे, जबकि ग्रामीण कह रहे हैं कि ग्रामीणों को लगा कि वो नशे में हैं और महिला से छेड़खानी कर रहे हैं। इस वजह से उनकी पिटाई हुई है। दारू की नहीं हो, दारू देखो तो ना लगा रे भाई मार खींच के क्या है अरे मार लगा। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक और कथावाचक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जसवंत नगर के जनकपुर गांव का है, जहां ब्राह्मण कथावाचक को गांव वालों ने पकड़कर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो 17 जून का बताया जा रहा है। आरोप है कि कथावाचक पंकज उपाध्याय नशे में थे, जिस वजह से उनकी पिटाई हुई। जबकि परिवार का दावा है कि वो मिर्गी के मरीज हैं। वो उसको मिर्गी का कोई वो आ जाता है तो दौड़ा आ जाता है, तो उसने दवाई खाई उसने, तो दवाई से उसे नशा आ गया। नशा आने से और उसको जमीन पर गिर गया, उसको होश नहीं रहा था, तो किसी उन लोगों ने उसको खींच के अपने घर ले गए। पंकज और उनका पूरा परिवार सबूत के तौर पर दवा दिखा रहा है, लेकिन वीडियो में जो कहानी दिखी अब आपको वो दोबारा दिखाते हैं। वीडियो में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कथावाचक पंकज उपाध्याय नशे में महिलाओं के पास चले गए, जिन्हें पकड़कर गांव वालों ने पीट दिया। ऐसे तो खड़े रहो तो पता नहीं रात को चैनल खोलेगा परे जाएगा, तुम्हें शर्म नहीं आई? पता नहीं, तू चैनल खोल के हम पहले नंबर पे लेटे और तू पीछे लगा जाके जब तेरी खटिया माँ भी थी अरे कथावाचक पंकज ने उस रात की कहानी बताई। पंकज के मुताबिक वो 16 जून को जनकपुर गांव में कथा के आयोजन पर चर्चा करने गए थे। इसके पहले भी इस गांव में 2 बार कथा करा चुके थे। पंकज का दावा है कि 17 जून की रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और मिर्गी का दौरा आया था, जिसके बाद वो सुध-बुध खो बैठे। ग्रामीणों ने उन्हें नशे में समझा और उनकी पिटाई कर दी। वहाँ पर गया था नारियल शेयर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। मुझसे कहे गुरुजी आप आइए घर पर और हमारी बातचीत करिए, हमारे जो ब्याज जी हैं उनको ब्याज जी को आप करवाइए। तो इतने में मैं बारिश हो के कारण मैं वहाँ पर मैं रुक गया। फिर इतने में मैं सो गया, फिर बारिश हो गई, फिर उसमें लाइट गांव में नहीं थी, तो इसकी वजह से मुझे टॉयलेट करने के लिए उठा
और फिर एकदम उठ गया, सो गया। फिर एकदम मुझे वहाँ पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा है, नशा करता है, वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी और मुझे बहुत तबीयत से मारा। फिरोजाबाद जिले के टूंडला कस्बे के गांव के रहने वाले पंकज उपाध्याय का दावा है कि उन्होंने जिंदगी में कोई नशा नहीं किया। वृंदावन से शिक्षा हासिल करने के बाद पिछले 10 साल से कथा सुनाते हैं और उनका 10 सालों से दिल्ली के एम्स में मिर्गी का इलाज चल रहा है। खाली उसको मिर्गी दौड़ जाते थे, सुबह वहाँ पर गिर पड़ा, वो लोग उठा ले गए, फिर उसको मारा, पीटा, उसे पता नहीं कि क्या हो गया। उसका नाम याद नहीं, वो यदुवंशी थी। हम ठाकुर के साहब आ गए थे। ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का ये वीडियो 17 जून का है जो अब वायरल हो रहा है। इससे पहले 21 जून को इटावा के दादरपुर में 2 कथावाचकों की पिटाई हुई थी। कथावाचकों पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी जाति छिपाई। कथावाचक वास्तव में यादव जाति के थे, इसलिए ये मुद्दा सियासी बना और ब्राह्मण वर्सेस यादव की सियासी जंग शुरू हो गई थी। लेकिन इस घटना के 4 दिन पहले इटावा में ही जसवंत नगर क्षेत्र में ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हुई, जिसका वीडियो अब सामने आया है और अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। सकारात्मक मुद्दों के अभाव में जूझती समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी धार्मिक आधार पर और कभी जाति आधार पर ध्रुवीकरण करके उत्तर प्रदेश में अशांति लाना चाहती है। उसका परिणाम है कि तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी के लोग जाति आधार पर हिंसा पर उतारू हैं। देखिए, भाजपा वो सत्ता के लिए धर्म को धर्म से, जातियों को जातियों से लड़ाती है। समाज में नफरत घोलने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे, पिछड़ों पे, दलित पे, अल्पसंख्यकों पे अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। ब्राह्मण कथावाचक ने पिटाई का आरोप यदुवंशी समाज पर लगाया है। पीटने वाले लोगों का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। ना तो पीटने वाले परिवार की ओर से और न ही कथावाचक पंकज उपाध्याय के परिवार की ओर से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस वजह से पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और अब आगे अमरनाथ यात्रा पर विशेष बाबा ने बुलाया है। कल से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसके लिए भोले के भक्तों का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। इस बार अमरनाथ यात्रा करीब 38 दिन तक चलेगी। इस पवित्र यात्रा के लिए पहले जत्थे को जम्मू बेस कैंप से रवाना किया गया। जम्मू से लेकर अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के बेहद पुख्ता कड़े इंतजाम किए गए हैं। 146 वाहनों में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा में दर्शन पूजन के लिए निकला है। बाबा बर्फानी के भक्तों का जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है और पहले जत्थे की रवानगी से लेकर श्रद्धालुओं के स्वागत तक की जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। रास्ते में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार की यात्रा इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि इस बार जो यात्रा हो रही है वो 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पहली यात्रा है। लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम हर बार से ज्यादा चौकस हैं। जमीन से लेकर आसमान तक से यात्रा रूट पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालु पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ बाबा बर्फानी का जयकारा लगा रहे हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले का उद्घोष करते हुए श्रद्धालु निकल पड़े हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आस्था की ये तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। इस बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे रास्ते में जबरदस्त तैयारियां की गई, जिसे लेकर भक्तों में भी बहुत उत्साह है। हालांकि गाड़ियों की बढ़ती संख्या को लेकर कुछ श्रद्धालुओं में नाराजगी भी है। वहीं बालटाल टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के लिए लंगर की भी व्यवस्था की गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए बालतल में जो टेंट जो नगरी बस्ती हैं वो बस चुकी हैं। मेरे पीछे आप
दुमेल का वो चौक पॉइंट देखते हैं जहां से कल यात्रियों का पहला जत्था बालतल के रास्ते जो है गुफा की तरफ प्रस्थान करेगा और कल ही दर्शन करके वापस लौटेगा। यात्रियों की सुख सुविधा के लिए लंगर लग चुके हैं, यहाँ पे जो प्रशासनिक काम है वो हो चुका है, टेंट बस चुके हैं और जो श्राइन बोर्ड की तरफ से भी यहाँ पे प्रबंध किए गए हैं वो अच्छे खासे हैं। अब इंतज़ार हैं जो यात्री जम्मू से चले हैं या देश के विभिन्न प्रदेशों से चले हैं उनका इंतज़ार है जो आज शाम तक यहाँ पहुँचेंगे और कल सुबह जो है पहला दर्शन होगा। इस भंडारे की खास बात यह है कि यहाँ पे यात्रियों को जो है हेलमेट दिए जा रहे हैं। हमारे साथ इस भंडारे के प्रमुख हैं, बाबू जी आप पहले अपना परिचय दें। स्वामी अर्पितानंद। स्वामी जी, आपके भंडारे का एक अलग सा ही नाम है, आपने इसमें हेलमेट भी जोड़ दिया है। जी जी। क्यों हेलमेट जोड़ा है? हेलमेट इसलिए जोड़ा है क्योंकि अमरनाथ यात्रा में 2018 में एक पत्थर लगने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके दिन हमने डिसाइड किया कि काफ़ी मतलब यहाँ पे लंगर लगते हैं, कुछ ना क्यों हम अलग करें, तो इसलिए हमने यात्रियों को निःशुल्क हेलमेट दिया है कि जो यात्रा करें वो हेलमेट लगा के लगे कि ताकि कोई पत्थर अगर आए तो उनको चोट ना लगे। कुछ और भक्तों से भी यहाँ पे बात करेंगे। पहले आए थे तो आज में क्या अंतर? पहले में और आज में काफ़ी सारा अंतर हो चुका है। ज़्यादा सुविधाएं दे दी गई है, जैसे शटल की भी सुविधा है ऊपर तक लाने के लिए, छोड़ने के लिए। भंडारे के बहुत बढ़िया आयोजन कर रखे लोगों ने। 30 साल में मेरी 28वीं यात्रा है ये। 28 साल में काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन अभी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बाबा घुल रहे हैं, इस पे सरकार को और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो यात्रा के साथ जुड़े हुए लोग हैं इस बात से नाराज हैं और कुछ का तो ये सुझाव है कि यात्रा 15 दिन पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो मौसम में बदलाव की वजह से जो शिवलिंग है, हिमलिंग है, वो उसका आकार छोटा हो गया है और इस बात से वो चिंतित हैं कि क्या पूरी यात्रा में लोगों को दर्शन हो पाएंगे। धूल मिट्टी को कम करने के लिए सड़कें मेटल्ड हो गई है, ऊपर तक मोटरेबल रोड हो गया है कि कोई आपदा हो तो गाड़ियां वहां पे रेस्क्यू के लिए जा सकती हैं। लेकिन रोष इस बात का भी है कि वीआईपी गाड़ियां ऊपर गुफा तक जाती हैं, दर्शन पहले ही होते हैं और कहीं ना कहीं भक्तों में ये इस बात का रोष है कि उनका कहना है कि गाड़ियां ऊपर जाने की वजह से शिवलिंगम का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है और उनको शंका ये है कि सभी यात्रियों को शायद हिमलिंग के दर्शन ना हो पाए। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, बालतल। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी बालताल से और पहलगाम से बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। पहले बलराम के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं बलराम से, पहलगाम वाले रास्ते से अमरनाथ यात्रा के लिए जिन श्रद्धालुओं को जाना है वहां पर किस तरीके के इंतजाम देखने के लिए मिल रहे हैं और अगर श्रद्धालुओं से यहां पर बात आप कर पाएं। बलराम। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पहलगाम के चेक पोस्ट पे ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो भी वाहन आ रहे हैं, जो भी यात्री आ रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है, उनके वाहनों को चेक किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। हालांकि जम्मू से जो पहला जत्था पहलगाम के लिए निकला है वो अभी नहीं पहुँचा है और माना जा रहा है कि लगभग आधे से 1 घंटे में वो जत्था जब यहाँ पर पहुँचेगा तो उसका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वागत के लिए जो स्थानीय नेता हैं, जो समाज सेवी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माना जा रहा है कि फूलों से उन भक्तों का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि पहलगाम पूरी तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर के तैयार हो चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों के लिए पूरा मार्ग खाली कराया गया है और जगह जगह आपको जो सुरक्षाकर्मी है वो भी नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है भक्तों के काफिले का, उसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार भक्तों का जो है वो भव्य स्वागत किया जाएगा। और जिस तरीके से 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि आतंक पर आस्था इस बार भारी है और जिस तरीके से भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि भारी तादाद में पहलगाम के अंदर ऐसे भक्त पहुंचे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है और यही वजह है कि जो प्रशासन है उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर रहा है ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके बाबा बर्फानी का दर्शन कर सके। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, सेना की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी भक्त को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार
उनका क्या कहना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय से जो भक्त हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो मिलेगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम महाराष्ट्र से आए, नई मुंबई से आए, लेकिन हमारा जो 3 तारीख को जाने वाले थे हम, लेकिन अभी हो नहीं पाया क्योंकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का नंबर था वो 31 जुलाई का है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया 3 जुलाई का, लेकिन वो 31 जुलाई का हो गया है, तो यही वजह है, तमाम दिक्कतें हैं। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, वहीं से आए, नवी मुंबई से। तो आपकी क्या तारीख? वही तारीख है, हम साथ में हैं। 31 जुलाई, और अभी से आ गए आप लोग? ये गोवा से आए। अच्छा, आप गोवा से आए हैं। आपकी तारीख क्या है यात्रा की? यात्रा का हम तो एक साथ है, लेकिन मेरा 4 अगस्त को दिया था, लेकिन उसके साथ हमको इसके साथ आना ही पड़ा। 4 अगस्त को आपकी तारीख है और आप 2 जुलाई को आ गए हैं? हाँ, वो साथीदार था, वो 2 जुलाई को आया था, इसी के साथ हम आया है। तो अभी आप यहीं रुकेंगे? नहीं, कैसा रुक सकता है, रुक नहीं सकता है हम। क्या आपको पहले पता नहीं था? नहीं, पता नहीं था, ऑनलाइन था वो, इसने मुंबई वो वाला हमारा बुक किया था। आप कहाँ से आए? जय बोले, जय बर्फानी बाबा। मैं मुंबई से आया हूँ, हर साल आता हूँ। हमारी यही खाली सोच रहती है कि हमारे जितने भाई लोग हैं उनको मैं दर्शन करा सकूं। और यहाँ पे प्रोसीजर ऐसा है कि पहले हमको ट्रेन की टिकट बुक करनी पड़ती है, रिजर्वेशन मिलता नहीं है, रजिस्ट्रेशन और मेडिकल बाद में शुरू होता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन टिकट कंफर्म होगी कि नहीं, उस डर से हम। आपकी तारीख क्या है दर्शन? तारीख हमारी है 8, 9, 10 हमारे बंदों की। हमको जो ऑनलाइन मिला हमने मार दिया। हमने सोचा कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमको रियायत मिल जाएगी। हमारा डेटा आपके पास है। आप भी मुंबई से ही हैं? सर, हम इंदौर MP मध्य प्रदेश से हैं। हमारी 5 तारीख की बालटाल से है। हम चाह रहे हैं कल की डेट हमें मिल जाए, प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। कब आए हैं आप पहलगाम? हम मॉर्निंग में आए हैं, मॉर्निंग से यहीं वेट कर रहे हैं। प्रशासन ने बोला है कि 2 बजे के बाद आपका कुछ होगा, देखें जी हो जाए तो अच्छी बात है। कोशिश लगातार जारी है। आप जी, आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए? हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, तो क्या कहेंगे? यहाँ कब पहुँचे? हम तो कल शाम को पहुँचे थे यहाँ पे। तो कब की तारीख है आपके यात्रा की? हमारी तो 8 जुलाई है। तो अभी यहीं रहेंगे? ठीक है। मैं लौटूंगी आपके पास बलराम। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर श्रद्धालु वो सामने आ रहे हैं वो हैं जिनकी तारीख जो है अभी हाल फिलहाल नज़दीक की नहीं है, लेकिन पहले ही वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ज़रा सा लेकर चलेंगे आपको। आसिफ कुरैशी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बालटाल वाले रूट से जो यात्रा गुजरेगी वहीं बालटाल से ही आसिफ मौजूद हैं। ज़रा आसिफ से जानते हैं, यहाँ पर तो पूरी रौनक नज़र आ रही है। आसिफ, आपके पीछे? बिल्कुल रोमाना, हम इस समय बालतल से आगे जो धुमेल का गेट है जहां पे यात्रियों को कल RFID चेक करके आगे छोड़ा जाएगा, ये धुमेल का वो पॉइंट है जहां से कल सुबह यात्रा शुरू होगी और यहीं से RFID चेक करके सभी यात्रियों को आगे जाने दिया जाएगा। कल सुबह तकरीबन 3 बजे यहां से यात्रा जो है गुफा की तरफ प्रस्थान करेगी और चूंकि ये छोटा रास्ता है, 14 किलोमीटर टोटल है, तो कल दोपहर तक ही जो पहला जत्था यहाँ से जाएगा, जो पहले लोग जाएंगे वो दर्शन करके वापस आएंगे। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं कि ये वो वक्त है जिनको कल दर्शन के लिए जाना है, लेकिन उत्सुकता इतनी है कि ये गेट पे पहले ही पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी जाने की गुजारिश कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मी इनको आगे जाने नहीं दे रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम और कहाँ से आए हैं? नरेश गर्ग मेरा नाम है। मैं पीलीभंगा राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो आपको तो कल दर्शन के लिए जाना है, अभी से क्यों पहुंचे हैं आप गेट पे? अभी तो ये ऐसे है ना, अभी हमारा ज्ञानगिरी जी का लंगर लगा हुआ है, ये अपने इनके बैरियर के पार, वहाँ नहीं जाने दे रहे। वहाँ नहीं हमारे को सुविधा है रहने सहने की, हम वहीं रुकते हैं, वहीं रात को रेस्ट करेंगे और सुबह अपना अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही अफसरों का ऑर्डर होगा, कार्ड हमारे पास है बने हुए, हम चले जाएंगे। चेक पॉइंट इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है ना? नहीं, छोड़ रही है ना, पहले जाने दी है कईयों को, अनुमति क्यों नहीं है? वो लंगर लगा हुआ है ना ज्ञानगिरी जी का, धर्मशाला ऑलरेडी बनी हुई है संतों की। आप भी दर्शन के लिए जा रहे हैं क्या? आगे आइए, आप घबरा क्यों रहे हैं? कहाँ, क्या नाम है, कहाँ से है? नाम मेरा भारत भूषण है, पीलीभंगा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान। तो कल सुबह 3 बजे निकलना है, अभी तो दिन के 1 बजे है, तो आप तो अभी भी से यहाँ पहुँच गए। हमारा आगे वो लंगर लगा हुआ है, हम हर साल वहीं पर रुकते हैं। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे पुलिस अधिकारी, क्या बोल रहे हैं? ये तो यही बोल रहे हैं, कहते भी कल की डेट है, कल को आपको जाने देगा। इनकी भी बात उचित है।
तो सुरक्षा के कारणों से तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, सुरक्षा कारणों से जो नियम है उसका पालन सभी को करना होगा, लेकिन उत्साह जो है यात्रियों का वो भी समझा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका आसिफ और बलराम, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।